हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आपका स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की, जो आपकी 21 मई को परीक्षा होने जा रही है। इसी से संबंधित आपकी ये क्लास है और इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी अभी तक परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो ये क्लास आपके लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज जो आपकी क्लास रहेगी वो है ग्राम समाज एवं विकास की क्लास। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और लेखपाल से संबंधित और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम से संबंधित हमारे चैनल पर और भी क्लासें उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है आपका अध्याय 1 ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो इसमें सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन है ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा? ग्रामवासी, देहात, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ग्रामवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है? ऑप्शन है लोक समाज, ग्राम समाज, व्यक्ति और। तो राइट ऑप्शन है लोक समाज, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यह कथन किसका है? बेवर, मिल, क्रोबर, स्टालिन। तो ये कथन है वो आपका क्रोबर का है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है? रैमजे म्योर, गोल्मिक, गाडगिल और रॉबर्ट रेडफील्ड से। तो विकासवादी शहर की अवधारणा का जो संबंध है वो आपका रॉबर्ट रेडफील्ड से है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? 5, 7, 3, 9। तो इसको जो विभक्त किया गया है वो 3 श्रेणियों में किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से इसका जो हिस्सा है वो आपका 68.84% है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदायों को परिभाषित किया गया है? तो इसको जो परिभाषित किया गया है वो जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व के आधार पर परिभाषित किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो गांव जो सबसे ज़्यादा जिस राज्य में है वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है? अनुच्छेद 342, 340, 330 और 300। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका अनुच्छेद 342, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषकों से अर्ध समाज बनता है, यह कथन किसका है? तो कृषकों से अर्ध समाज बनता है, ये कथन जॉर्ज फॉस्टर का है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें किस तरह के शहर कहते हैं? समजाति शहर, सामान्य शहर, विजाति शहर, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें विजाति शहर कहेंगे। अलग अलग तरीके के लोग आकर वहाँ बसेंगे तो उसको विजाति, और सेम आके बसेंगे तो उसे समजाति कहेंगे, तो विजाति, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10, 15, 5 और 20। तो राइट ऑप्शन है 10। भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना है वो 1872 में हुई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत में नियमित रूप से किस वर्ष से जनगणना की जा रही है? तो नियमित रूप से जो हुई थी वो 1881 में हुई थी और शुरुआत हुई वो 1872 से हुई थी।
शुरुआत आपकी 1872 से हुई और नियमित 1881 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम, संयुक्त और समजाति। तो ये जो विवाह होता है वो आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है? हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, ईसाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है वो आपकी हिंदू विधि से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा क्रय शक्ति समता के आधार पर अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1901 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है वो आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1901 से वर्ष 2000 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो इस आबादी को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा गया है? गांव, नगर, समुदाय और परिवार। तो मानवीय समाज का आधार परिवार को कहा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरू की गई है? 16, 18, 17 और 20। तो ये जो शुरू की गई है योजना वो 17 सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरू की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु कितने वर्ष की गई? 22 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो 21 वर्ष की गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या मिलती है। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलती है? तो वो ग्रामीण समुदायों में मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित है परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता और कृषि। तो ग्रामीण समाज से जो संबंधित है वो आपका कृषि है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका घोतक होता है? विश्वसनीयता, जटिलता, समग्रता और सरलता। तो ये जो होता है वो आपका सरलता का घोतक होता है। सी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? व्यक्तित्व समाज, परंपरागत समाज, आर्थिक समाज और सांस्कृतिक समाज। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी, परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य इनमें से कौन सा है? उद्योग, चिकित्सा, शिक्षण प्रशिक्षण और पशुपालन। तो राइट ऑप्शन है पशुपालन। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है? बाढ़, सूखा, पाला, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकास, विकास, प्रगति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे जो कहते हैं वो है आपका उद्विकास, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न में 34 क्वेश्चन थे जो आपके हो गए। अब है आपका अध्याय दूसरा जिसमें है ग्राम विकास कार्यक्रम। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसमें राइट ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम को 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा NRLM के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम 2015 में बदलकर DNRLM कर दिया गया। अगला है, ये योजना स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का उन्नत संस्करण है और इस योजना में स्वयं सहायता समूह और संघ संस्थानों के माध्यम से 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो वो था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना थी, इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किया गया। पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अभ्यास प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, देश की लगभग कितनी आबादी गांव में निवास करती है? 1/3, 3/4, 2/4, 2/3। तो देश की लगभग 3/4 आबादी गांव में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो बात कही थी वो महात्मा गांधी ने कही थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लघु गणना, सिर गणना, निम्न गणना। तो राइट ऑप्शन है सिर, यानी कि SIR गणना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है? तो ये जो मापा जाता है वो आपका उपभोग और व्यय के आंकड़ों पर मापा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था? 1970, 75, 78 और 80 में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 1980 में ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की? 1980, 1989, 1990, 1995। तो ये जो योजना है वो 1989 में शुरू हुई, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया? तो ये था आपका 5वीं
5वीं पंचवर्षीय योजना, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए वर्ष 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये जो योजना शुरू की गई थी वो आपकी इंदिरा आवास योजना थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी योजना जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है, किस तरह की योजना कहलाती है? तो ये जो योजना कहलाती है वो आपकी केंद्र प्रायोजित योजना कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी योजना जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, वे किस प्रकार की योजनाएं कहलाती हैं? तो वो आपकी केंद्रीय क्षेत्रक योजना कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्रिकल डाउन प्रभाव ऑप्शन है विकास एवं रोजगार का प्रसार, आयात एवं निर्यात का बढ़ावा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ये विकास एवं रोजगार का प्रसार है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं? तो युवा जो कहलाते हैं वो आपके 15 से 29 वर्ष के कहलाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्र कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है वो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं? तो ये जो है वो न्यूनतम आवश्यकताएं कहलाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी कृमि लोह फ्लोरो फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए वर्ष 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ये जो मिशन है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो हरियाली जो योजना है वो बंजर भूमि के विकास के लिए शुरू की गई थी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है? तो मनरेगा में पहले 100 दिन थी, वर्तमान में आपकी, ये आपका पहले क्वेश्चन है तो 100 दिन नहीं, वर्तमान में आपकी 125 दिन हो गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका कार्यक्रम है पुरा, PURA, पुरा। पुरा यानी कि PURA, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम पुरा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला आपका अध्याय है ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? ऑप्शन है 15%, 30, 45, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है 45%। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपका ये UPSSC लेखपाल मेंस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके जो अध्याय वाले प्रश्न है वो आपके पिछली परीक्षाओं में यूपी लेखपाल की में पूछे हुए हैं। तो इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए 45% अनुदान के पात्र हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये जो योजना है वो है स्वामित्व
स्वामित्व योजना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई और ये योजना 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस को लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये आपकी पुरा योजना है, प्रोविजन अर्बन रूरल एरियाज, प्रोविजन अर्बन एमिनिटाइज रूरल एरियाज। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी यानी कि यूपीआरआरडीए की स्थापना कब की गई? तो ये 2003 में की गई, इसका गठन 2003 में किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हैं आपके इसके अभ्यास प्रश्न इसी के। इसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर को, 16 नवंबर और 17 नवंबर। तो इसमें राइट ऑप्शन है 15 नवंबर को की है और इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? स्वदेश दर्शन संस्कृति मंत्रालय, पीएम मित्र कपड़ा मंत्रालय। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है आपका स्वदेश दर्शन संस्कृति मंत्रालय। और अगला ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और पीएम जर्मन जनजाति कार्य मंत्रालय। तो आपका जो स्वदेश दर्शन है वो आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा नहीं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन ही गलत है, तो वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में जारी 6वें राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य था? तो शीर्ष पर जो राज्य था वो केरल था, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया? तो अनाज एटीएम जो स्थापित हुआ है वो हरियाणा में हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कितने वर्षों हेतु की गई? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो राइट ऑप्शन है ये 6 वर्ष के लिए की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? तो ये जो जिले हैं तो ये 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में फसलों के जर्म प्लाज्म हेतु कितने लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की गई है? तो ये 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की गई है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन की अवधि कब से कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो जल जीवन मिशन की जो अवधि है वो आपकी 2028 तक कर दी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो 15वें वित्त आयोग का शीर्षक था कोविड के दौरान वित्त आयोग, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना की यह शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश से हुई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें।
तो यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ये आपका गलत है। अगला है योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये सही है। तो बी ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को लागू की गई, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई? सेवाग्राम, श्री निकेतन योजना, सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो योजना शुरू की गई वो श्री निकेतन योजना थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? तो ये 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये योजना 2006 में शुरू की गई, ई गवर्नेंस परियोजना, ए ऑप्शन सही है। अध्याय अब है आपका अध्याय 4, ये है ग्राम विकास शोध प्रणालियां। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इससे आपका एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, लखनऊ और मेरठ। तो राइट ऑप्शन है ये लखनऊ में है, और इसकी स्थापना 18 मार्च 2016 के द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके इसमें अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है, किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या को कौन सा अनुसंधान कहा जाता है? ऑप्शन है विवरणात्मक, निदानात्मक, अन्वेषणात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो अन्वेषणात्मक कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? 1975, 78, 2008 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो शुभारंभ है, जो प्रारंभ किया गया वो आपका 1978 से किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरणों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य नियोजन परिवर्तन नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान क्या कहलाता है? तो ये अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निदानात्मक अनुसंधान, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अन्वेषणात्मक, निदानात्मक, वर्णनात्मक और प्रायोगिक अनुसंधान। तो इसमें कहा जाता है प्रायोगिक अनुसंधान, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है? तो नृजाति वर्णन, व्यक्तित्व अध्ययन, मौखिक इतिहास, ये सभी हैं। तो आपका उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व अध्ययन की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो है वो आपका गणनात्मक अध्ययन, ये व्यक्तित्व अध्ययन की विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति के दोषों में शामिल नहीं है? तो ये है आपका व्यापक अनुभव, ये दोषों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राक कल्पना का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? तथ्यों का एकत्रीकरण करने से पहले, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
किसी सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाएं, प्रमाणों तथा सामग्री क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी प्रलेखी संकलन कहलाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं विशुद्ध अनुसंधान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम एक प्रकार है, किसका प्रकार है? सहजीवी जीवाणु का, परजीवी का, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो ये जो प्रकार है वो सहजीवी का है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? गांव, तालुका, कलेक्ट्रेट, राजस्व विभाग। इसमें जो सही तालिका है वो है गांव, तालुका और आपका राजस्व विभाग और कलेक्ट्रेट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? गिरदावरी, पंचनामा, जामबाजा और खतौनी। तो भूमि कृषि का जो रिकॉर्ड होता है उसे गिरदावरी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ होता है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः किस में पाया जाता है? महानगरी, कस्बों में, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे? तो ये तर्क दिया था आंद्रे बेटेल ने। सी ऑप्शन सही है। अगला आपका जो अध्याय है, अध्याय 5, ये है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है। संपूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना, ठोस व तरल कचरे का उचित प्रबंधन, सड़क व फुटपाथों की सफाई आदि इस मिशन के उद्देश्य हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो वो कौन सा कार्यक्रम है? तो वो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, JSS के यानी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये आपका शुरू किया गया था 1 जून 2011 को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका 2020 में शुरू हुआ था और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण फर्स्ट की शुरुआत की गई। पहला 2 अक्टूबर 2014 को और दूसरा 2020 में शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई स्वास्थ्य पहल है? तो स्वास्थ्य जो पहल है वो है उत्तर प्रदेश हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उत्तर प्रदेश HMIS यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई? 1990, 92, 95, 2000। तो ये 1995 में शुरू हुई और ये तमिलनाडु से शुरू हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 2010, 2012, 2015 और 2017। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका 2017, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्वास्थ्य से संबंधित है? तो ये आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित है वो लक्ष्य 3 है, सी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया था? तो वो आपका भारत ही था, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 2005 में शुरू हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई? 2015, 16, 17 और 18 में। तो नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में लाई गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रसव कक्ष की गुणवत्ता में सुधार लाना, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2008, 5 मई 2010, 16 जून 2015 और 7 अगस्त 2010। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन है? तो जो सत्य कथन है वो है 18 वर्ष से 70 वर्ष के किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः किस पर निर्भर है? सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, गृह वैद्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो निर्भर है वो सरकारी अस्पताल पर निर्भर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे लाभप्रद इकाई क्या है? वित्त, सरकारी योजना, प्राइवेट क्लिनिक और निजी अस्पताल। तो ये जो है सबसे लाभप्रद इकाई है तो वो सरकारी योजनाएं हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? तो ये 15 अगस्त 2020 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत जो की गई वो आपकी 28 फरवरी 2019 को की गई। प्रधानमंत्री जीवन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 28 फरवरी 2019 को ये जीवन योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया? तो ये जो अनुमोदित किया गया वो आपका 21 मार्च 2018 को किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ कार्यक्रम यानी कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ हुआ वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ माँ कार्यक्रम। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 से किस राज्य से हुआ? आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये आपका झारखंड से शुरू हुआ 23 सितंबर 2018 को, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये जो आपका है वो 5 लाख तक की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। तो ए ऑप्शन सही है। आज की क्लास यहीं आपकी कंप्लीट होती है। इसमें आपके 5 आपके अध्याय कंप्लीट हो गए और जो भी आपके इसके बाद बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके जो 2022 में इससे पहले जो क्वेश्चन हुए हैं वो थे और आपके अभ्यास प्रश्न थे।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।